बोले भैया कंस ने भेजा है, बोले जाओ बुला करके लेके आओ। भगवान ने कहा बिल्कुल शांत रहो तुम। नंद बाबा जी से बस इतना बोलना कि मथुरा में मेला है और घूमने जाना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना उनसे। बोले ठीक, जैसे आपकी आज्ञा। नंद बाबा जी के पास भगवान गए, बोले बाबा बाबा हम तो मेला देखने को जाएंगे। नंद बाबा जी बोले ठीक है बेटा, हम लोग भी चलेंगे, तुम अकेले परेशान नहीं होना। नंद बाबा जी ने ब्रज में दुहाई लगवा दी कि जो मथुरा को मेला देखने चले सो सुबह तैयार हो जाए। अब जैसे ही गोपियों को पता चला तो गोपियों की रात की नींद उड़ गई। बोले जिसके दर्शन में अगर जो ये पलक भी झपक जाए तो ब्रह्मा बाबा पे गुस्सा आ जाता है कि ब्रह्मा जी ने ऐसी पलक क्यों बना दी कि भगवान के दर्शन में ये विलंब कर देती है। तो आज जब भगवान जा रहे तो सोचो गोपियों का क्या हाल होगा। किम नो ना कुशलम प्रक्षे एधमाने कुलाय, क्या कहेंगे? बोलेंगे देखो तो ये कृष्ण दीवानी ऐसी हो गई कि मरने को तैयार हो गई। गोपी कहते हैं कि अरे जब प्राण ही चले जाएंगे तो लोक लाज क्या कर लेगा। जब हमारे प्राण ही चले जाएंगे तो शरीर काम करेंगे क्या, लोक लाज का करेंगे क्या, जब भगवान ही नहीं रहेंगे तो। दूसरी कहती गोपी सखी ऐसा करेंगे कि जब भगवान जाने लगेंगे तो सब लोग घेरा बना के खड़े हो जाएंगे और जब हम रोने लगेंगे तो भगवान वैसे दया खा के रुक जाएंगे। बोले ना ऐसा नहीं, वो जो अक्रूर आया उसका नाम है ये क्रूर, बहुत क्रूर है, बहुत निर्दयी है वो। तो ब्रह्मा जी को छोड़ करके अक्रूर को गाली देने लगी। सूर्य उदय हुआ, भगवान जाने की तैयारी करने लगे तो सब गोपियां रथ में आकर के खड़ी हो गई। भगवान बोले चाचा जी चलो रथ आको, तो बोले रथ कहाँ से, आके देखो सामने कितनी भीड़ लगी है। भगवान बोले अरे ये तो सब गड़बड़ हो रहा। तो भगवान तुरंत आए और बोले देवी तुम इतना परेशान क्यों होती? अरे हम आज जा रहे हैं, कल मेला देखेंगे, परसों वापिस आ जाएंगे, बस एक दिन की तो बात है। परसों का वादा दे दिया तो गोपियों को कुछ संतुष्टि हुई। बोले चलो एक दिन कैसे न कैसे हम तो निकाल ही लेंगे। और इस प्रकार आश्वासन देकर के भगवान आगे बढ़े तो राधा जी को यहाँ पर विराट रूप का दर्शन कराया। भगवान ने राधा जी को भी समझा दिया जहां मन वचन कर्म से तुम मुझे जहां बुलाओगे तो मैं वहां जाऊंगा, टेंशन नहीं ले। और इस प्रकार राधा जी को भी आश्वासन देकर के भगवान आगे बढ़े। अब आगे बढ़े तो जमुना जी आई। तो यमुना जी में अक्रूर जी ने कहा बोले भैया हमको तो स्नान करने का मन हो रहा है। बोले करो स्नान, क्या दिक्कत है। अब कपड़े उतार के जैसे अक्रूर जी ने डुबकी लगाई तो वहां पर भगवान दिख गए कृष्ण और बलराम। वो चौक के बाहर निकले, बोले अभी तो ये गाड़ी में बैठा। और भगवान जिसके तरफ एक झलक देख लेते ना वो अपने आप को भी बहुत बड़ा मानने लगता। बोले हम भी कम खूबसूरत नहीं है, बोले देखो हमको देख लिए उन्होंने। सभी लोग देख रहे हैं भगवान को और भगवान मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं। मिथिलापुरी के राम जी और वृंदावन के श्याम जी में बस इतना ही अंतर है। जो राम जी वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्याम जी हमारे छैल छबीले। कृष्ण का अर्थ कर से कृष्ण, किसी को नैन मटका के, किसी को तिरछी चितवन से, तो किसी को बंसी बजा के, मतलब किसी न किसी न प्रकारेण उनका चित्त अपनी ओर चुरा ही लेते हैं। वैसे भगवान के तो मुखमंडल पे ही इतना बड़ा दिव्य तेज है कि जो उनके तेज को देखता वही दीवाना हो जाता है। अब जैसे ही वहां पहुंचे तो सब जय जयकार करने लगे। बोले भैया जो बनिया लोग थे ना, तो बनिया लोगों की दूर दृष्टि रहना चाहिए।
आगे जिसको सत्ता पर आने के लिए देखे तो पहले से ही उसको निमंत्रण देना शुरू कर दो, क्योंकि अगर वो आएगा तो भाई अपनी खातिरदारी करेगा, फिर अपनी भी देख रेख करेगा। तो सब बनिया लोग स्वागत में खड़े हो गए, बिल्कुल स्वागत करने, पुष्पमाला पहनाने। का सिर कट के नीचे जाके दूर गिरा। रजस्य करणेन सिरहा काया पाता ये दालवत। सब ब्रजवासी जोर जोर से जय जयकार करने लगे, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान प्रसन्न हो, बोले छांट लो कपड़ा जितने पहनने हो। सब ब्रजवासी ने छांट लिए कपड़ा और पहन लिए। अब चले तो भैया कपड़ा ऐसे कि धूल साफ करते हुए चल रहे हैं। सब ब्रजवासी उठा के चलने लगे तो ऐसा लग रहा है जैसे हैंगर में कपड़े टांग दिए हो। अब ब्रजवासी बोले भैया जी कपड़न में नेको मजा ना आया हो। बोले रुको, उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी, धीरे धीरे सब व्यवस्था हो गई। अब इतने में भैया दिखा दर्जी, तो दर्जी ने पहले ही देख लिया था कि भैया धोबी का क्या हाल हुआ। तो उनने बोले भैया अब इनसे मित्रता करने में ही सहायता, सो भगवान के जाके चरण पकड़ लिए। महाराज जी बड़ी कृपा भाई जो आप हमारे घर में पधारे। बोले बहुत बढ़िया, बस थोड़ा सा काम है भैया, हम ब्रजवासियों के कपड़ा नेक सही कर दो, बस हम खुशी हो जाएंगे। बोले अरे महाराज जी ये भी कोई कहने वाली बात है। तो ब्रजवासी ने सबके कपड़ा फिट कर दिए। अब तो चकाचक आनंद। यहाँ मैं चंदन देने का काम करती हूँ, बताइए क्या सेवा करूँ। भगवान बोले भैया हमारे ब्रजवासियों की इच्छा है कि सबके चंदन लगा दो। तो ठीक है महाराज, बिल्कुल सबको चंदन का लेपन लगा दिया, पूरा चंदन खत्म हो गया। अब ब्रजवासी बोले भैया इसने तो पूरा चंदन ही खत्म कर दी लगा के, अब इसको कुछ दे दो। वहां अगर जो राजा के यहाँ जाती तो कुछ ना कुछ तो इनाम मिलता, अब तुम भी कुछ उसको इनाम दे दो। तो भगवान गए और उसके पास खड़े हो गए, अपने पैर उसके पैर के ऊपर रख दिया और ठोड़ी पे हाथ लगाई। सो बलराम जी ने इशारा किया, कन्हैया ध्यान रखना वृंदावन ना है जो मथुरा है वो। भगवान बोले अरे हमको पूरी तरह से ध्यान है। और एक झटका मारा, मुकुंद स्पर्शना सभ्यो बबूद प्रमदोद्यमः। कन्हैया के एक झटके में तीनों कुबड़ उसके गायब हो गए। कई का समय आ गया क्या। अब जब भैया धनुष टूट गए तो जो द्वारपाल थे वो खड़े, तो सब भगवान को मारने के लिए दौड़े। कृष्ण भगवान ने धनुष से दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा बलराम को दे दिया, कृष्ण भगवान ने ले लिया दोनों। और द्वारपालों की वो पिटाई की कि सब भागते नजर आए। अब भाग के आए और भैया कंस को समाचार सुनाए। बोले महाराज गजब हो गया। बोले क्या हो गया। बोले वो धनुष। हाँ क्या। अरे वो तो धनुष टूट गया। अब तो भैया कंस सिंहासन से नीचे गिर पड़ा। बोले हे भगवान अब हमारी भी गारंटी। परशुराम ने जब वो धनुष दिया था तो बोले थे ये धनुष तो पहले कोई तोड़ नहीं सकता, और अगर जो जिसने धनुष तोड़ दिया वह तुझे छोड़ नहीं सकता। अब तो भैया कंस का बुरा हाल हो गया। स्वप्ने प्रेता परिभंगा खरयानम विषादनम। अब तो कंस का ऐसा हाल हो गया कि अगर जो भी काली चीज देखे उसी में कृष्ण नजर आवे। जल पीने के लिए गिलास में जल लेकर के आता, उसमें काली परछाई दिखती तो गिलास फेंक देता। खाना खाने बैठे उसमें दाल में अगर जीरा दिख रहा है काला तो पूरी थाली फेंक देता। किसी से बात कर रहा है उसकी पुतरिया में आंख काली दिखाई पड़े तो भैया उसको मार के भगा देता। ऐसी कंडीशन बन गई। अब बताओ ऐसा भजन कौन करेगा भगवान का। हर एक चीज में बस भगवान ही भगवान दिख रहे, उसको कोई नहीं दिख रहा। और जब रात में सो जाता है ना तो भयंकर सपना देखता है। स्वप्ने प्रेत परिभंगा खरयानम विषादनम। भूत प्रेत बुला बुला करके उसका आलिंगन कर रहे हैं। गधे पर बैठ करके दक्षिण दिशा में जा रहा है। हाथी के दोनों दांत उखाड़ दिए भगवान ने। एक कृष्ण ले लिया और एक बलराम ने ले लिया और दोनों सभागार में प्रवेश पा रहे हैं। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं कि जब भगवान ने सभागार में प्रवेश पाया तो जितने लोग थे ना उतनी दृष्टि पड़ी और सबने अलग अलग रूप से भगवान को देखा, किसी ने एक रूप से नहीं देखा। मल्लानाम सनिर्णनाम नटवस्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम चतुर्भुजाम शांत्या स्वप्रत्याशिषो मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां स्वत्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदिनो रंगं गता सांग्रजः। स्तुति अनुमोदन करती है कि रसो वैसा। भगवान का स्वरूप कैसा है तो बोले रस स्वरूप, इसका पान करो।
परमात्मा तो रस स्वरूप है, अतः सारे रस आज एक साथ प्रकट हो गए। पहलवानों ने देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि भैया कोई बहुत बड़ा पहलवान हमारे सामने खड़ा हो गया। मल्लानाम नृणाम नटवरः, मानवों ने जब देखा तो ऐसा लगा कि भाई कोई विशिष्ट पुरुष हमारे सामने प्रकट हो गया। स्त्रीणाम मरो मूर्तिमान, और जब स्त्रियों ने देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि साक्षात कामदेव भगवान प्रकट हो गए हैं। मृत्युर्भुजपते, जब कंस ने मैया यशोदा तुझको पुकारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे। लौट के आजा, लौट के आजा, नंद के दुलारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे। अकीरूर आया मेरे दिल का वो टुकड़ा ले गया। अकीरूर आया मेरे दिल का वो टुकड़ा ले गया। जाति चकोर के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। तो बच्चों का धर्म है ये। रामचंद्र जी सुबह उठा करते थे तो मात पिता गुरु ना वही माथा। तो अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए ना। कौन कौन देता अपने बच्चों को संस्कार? हाथ उठाओ जरा। बस नहीं करते। मातरम पितरम प्रत्यम भार्यम सतभिम